हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसमें फिर से एक ज़िले से वैकेंसी निकली हुई है। जैसे ही ज़िले वाइज वैकेंसी आ रही हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चलिए तो देख लेते हैं कैसा क्या नोटिफिकेशन है, क्या आपकी एज लिमिटेशन होगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वेतनमान क्या है और किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए सारी जानकारी एक ही वीडियो में। एक बात और, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और दूसरे भाई बहन की भी हेल्प हो सके, उनको भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर। तो सबसे पहले ये सुल्तानपुर से भर्ती निकली हुई है। एक बात और कि मतलब ज़्यादातर कमेंट ये भी मैंने देखा है कि बोलते हैं कि ये ऑल इंडिया वाले कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कहीं से भी हैं, लेकिन महिला वर्ग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 60 साल से, एक तरह से कहते हैं 45 साल से नीचे और 25 साल से ऊपर हैं तब। तो चलिए, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 और मैक्सिमम आपकी 45, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये 3/1/2024 का, सॉरी 25 का नोटिफिकेशन है। अच्छे से देख सकते हैं 24 के। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसी क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। किस किस सब्जेक्ट से विज्ञप्ति निकली है, तो आप देख सकते हैं ये है। सबसे पहले विज्ञप्ति निकली हुई है कस्तूरबा गांधी, मतलब हमारे यहाँ यूपी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय हैं। और चलिए ये देख लेते हैं आप। सबसे पहले प्रधानाचार्य की आयु सीमा 30 से 45 वर्ष, और इसमें पदों की संख्या है 2, और एक अनुसूचित जाति और एक अनारक्षित। 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और आपका ये है कि आपको स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कम से कम मैक्सिमम आपको 4 वर्ष इंटर कॉलेज में पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रधानाध्यापक में अप्लाई करिएगा। और या फिर जूनियर में आपने 6 साल पढ़ाया हो, इस तरीके से। और ये आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, पीजीटी में आया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका बीएड नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पीजीटी में आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी 25 से 45 वर्ष आयु सीमा है, पदों की संख्या 2 है और 22,000 सैलरी है। अंग्रेजी में देख सकते हैं, और 25 से 45 वर्ष आयु है। आयु की बात है तो सेम है, अब ये बार बार नहीं मैं बोलूँगी। पदों की संख्या आप अपने हिसाब से देखती जाइए। जिले वाइज है, जिले में मतलब एक जिले में इतनी इतनी पदों की संख्या है, कैटेगरी वाइज ये चीज़ें मान के चलिए। तो ये है आपकी पीजीटी गणित है, पीजीटी जीव विज्ञान है, पीजीटी रसायन विज्ञान है, और 2-2 के पद हैं। और ये सिर्फ लैब असिस्टेंट में 6 पद हैं। और इसमें सैलरी भी आपकी 7,147 है। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक में आप देख सकते हैं, कैटेगरी और देखते जाइए अपने हिसाब से। अनुसूचित जाति है और अनारक्षित हैं। सिर्फ पिछड़ा में है, आप देख सकते हैं, एक है लैब असिस्टेंट के लिए बीच में, और बाकी का अनारक्षित और अनुसूचित जाति के पद हैं। हाँ, और ये फॉर्म अप्लाई कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 2 पद हैं, एक है अनुसूचित जाति और एक है अनारक्षित की। और आप देख सकते हैं कार्यालय के बाद केयर टेकर का है, 25 से 45 वर्ष, पदों की संख्या 6 है, अनुसूचित जाति 2 है, और पिछड़ा का है, आप देख सकते हैं। पिछड़ा का नहीं है, ये है अनारक्षित का है। इसमें आपको दी जाएगी 12,430 और सैलरी दी जाएगी। और ये केयर टेकर है, रसोइया है, तो ये केयर टेकर का ज़्यादा थोड़ा है, 24,200। टेकर की थोड़ी ज़्यादा सैलरी रहेगी। इसमें भी आपकी, और केयर टेकर की कितने पद हैं? 6 पद हैं। तो 2 अनुसूचित जाति, एक अन्य पिछड़ा और अनारक्षित की। और ये रसोइया है, चपरासी है, चौकीदार है। सेम आयु सीमा होना चाहिए, मतलब 25 से 45, 45 से कम अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पद हैं तो इनकी सीधी सी बात है कि योग्यता भी यही 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए।
और भी यदि थोड़ा सा आप नोट वगैरह देख लीजिए, प्रधानाचार्य जिस विषय से आहारता रखती होगी तो विषय से उसको शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि विषय का शिक्षण कार्य भी उसे करना होगा। यानी कि जैसे आपने बायोलॉजी से बीएससी किया तो बीएससी एमएससी किया तो आपको वहाँ शिक्षण कार्य भी करना होगा। और साथ ही साथ आप प्रधानाचार्य पर ही नहीं है कि आप वहाँ पे मतलब कार्यरत रहेंगे, इस तरीके का नहीं चलेगा, आपको शिक्षण कार्य करना होगा, क्लास लेना पड़ेगा। और देख लीजिए अच्छे से, और ये प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट है तो उसका आपका एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए। 9 से 12 तक की कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। मतलब आपको वहाँ पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, इस तरीके का स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम। तो ये आप मान के चलिए इस तरीके का। हाँ, तो ये चीज़ें तो नहीं पॉसिबल हो पाएंगी, लेकिन ये है कि जैसे 9 से 12 जी प्रधानाध्यापक के लिए तो ये है कि यही है कि पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, बाकी का ये नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं 15 पीजीटी अंग्रेजी की अर्हता भी आपको प्रशिक्षित है। इसी तरह अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा रखने की मतलब आपका रखने वालों को उपाधि। जैसे आप ये मान के चलिए प्रधानाध्यापक हैं तो आपके लिए अनुभव एक्सपीरियंस कार्य के लिए प्रधानाध्यापक का खुद का अनुभव होना चाहिए। और यदि आप किसी यानी क्या कह सकते हैं, आप यदि अध्यापक वहाँ बनना चाहते हैं, प्रशिक्षित अध्यापक या पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज के अध्यापक बनना चाहते हैं तो भी आपका ये होना चाहिए एमए एमएससी गणित वालों के लिए, और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स इस तरीके का होना चाहिए। और पीजीटी जीव विज्ञान में अर्हता प्रशिक्षित देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विज्ञान है, कृषि विषय जंतु विज्ञान है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में एमएससी और किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ये सारी चीज़ें सीधी सी बात है, आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आपने है जैसे आपने बीएससी किया फिर आपने एमए से जीव विज्ञान से जैसे बीएससी किया तो आपने बॉटनी एमएससी में बीएससी किया, बीएससी के बाद आपने एमएससी किया तो सब एक लिंक बनी रही। अब आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद आपने एमए कर लिया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ये चीज़ें हैं। और स्नातक विज्ञान की अर्हता प्रशिक्षित और एमएससी शास्त्र कॉलेज में उत्तर प्रदेश आयोजित भौतिक विज्ञान के स्नातकोत्तर मतलब ये इंटरमीडिएट में आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वही सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरीके का। कार्यालय अधीक्षक के लिए लैब असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आप लोग, और लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, और कार्यालय अधीक्षक देख सकते हैं आप लोग तो इस तरीके का CCC प्रमाण पत्र। और ये है कंप्यूटर पर हिंदी टंकन 25 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकन भी आपका 30 शब्द प्रति मिनट है। तो यानी कि अंग्रेजी तो ईजी होती है लेकिन हिंदी थोड़ा सा कठिन हो जाती है, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस की बेस पर आ जाती है। और या तो केयर टेकर में स्नातक बीएड और शारीरिक अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए केयर टेकर में भी, और ये भी बाकी चीज़ों में भी अक्षमता और केयर टेकर के साथ मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, इस तरीके से संक्रामक रोग जिससे बच्चों को क्या होता है फैलने वाले रोग जैसे सर्दी जुकाम बुखार या अन्य तरह के संक्रामक रोग होते हैं इस तरीके के। और अब आता है किस तरह से चयन की बात है। भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। हाई स्कूल में आपका 10%, इंटरमीडिएट में 10% और प्राप्तांक आपका, और स्नातक में भी आपका परीक्षा का प्राप्तांक का प्रतिशत 20%, और प्राय स्नातक की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 20% और प्रशिक्षण का अलग है आपको 30%। इस तरीके से नंबर मिलेंगे, यानी कि आप ये मान के चलिए 2 या 2 से अधिक यदि एक जैसी आयु वाले हैं हिसाब से सिलेक्शन हो।